हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज हम कर रहे थे और उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के देखे थे जो उत्तराखंड की कला थी, चित्रकला थी, ठीक है, उनको हमने देखा था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो का जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो उत्तराखंड की संगीत कला है, जिसके अंदर लोक नृत्य भी आएंगे, लोक गीत भी आएंगे और वाद्य यंत्र जो है वो भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रमुख प्रणय गीत हैं, प्रेम प्रणय गीत हैं, पेपर में कई बार डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि जो झुमेलो है ये किस प्रकार का गीत है। ये प्रेम पर आधारित है, प्रेम प्रणय गीत है, ठीक है। इनको देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेल पे चलेंगे। देखिए, चौफुला ये भी प्रेम प्रणय गीत है, ठीक है। झुमेलो हो गया, छोपती, बाजूबंद, लामण और छुड़ा, ये आदि जो ये गीत हैं ये सारे कैसे हैं? ये प्रेम संबंधी गीत हैं, प्रेम प्रणय गीत हैं, ठीक है। अगर पौराणिक लोक गाथाएं की बात करें तो इनको जागर भी कहा जाता है। और कौन कौन सी होती हैं ये? देखिए, रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, चंद्रवली और कृष्ण संबंधी, ये सभी क्या हैं? ये पौराणिक लोक गाथाएं हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए ऐतिहासिक लोक गाथाएं जिनको पवाड़े कहा जाता है, जो कि वीरों की गाथाएं होती हैं, ठीक है। तो आप उनमें देख सकते हैं राजूला मालुशाही हो गया, जीतू बगड़वाल हो गया, सरू कुमेण, गंगनाथ, कुसुमा, कोलीन, तेलू रौतेली, ये सभी क्या हैं? कालू भंडारी, ये सभी क्या हैं? ये ऐतिहासिक लोक गाथाएं हैं, यानी कि ये पवाड़े हैं। जो वीर होते हैं, वीर जो थे उत्तराखंड के, उनकी गाथाएं यहाँ पर गाई जाती हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऋतु संबंधी गीत होते हैं तो उनमें यही आ जाते हैं, कैटेगरी के अंदर यही आ जाते हैं। जैसे होली हो गया, ये कैसा गीत है? ऋतु संबंधी गीत है। एक हम आगे आके पढ़ेंगे बासंती गीत, ये भी कैसा गीत है? ऋतु संबंधी गीत है, ठीक है। चौमासा हो गया, बारहमासा हो गया, ठीक है। फूलदेई हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। झुमेलो भी क्या है? प्रेम प्रणय तो है ही, और एक ऋतु जो संबंधी है वो भी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ गीत ऐसे होते हैं उत्तराखंड में जो नृत्य प्रधान होते हैं, तो उनको भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक और कैटेगरी है यहाँ पर, वो है मनोरंजनात्मक गीत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए, आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाएगा भाटा सांटा क्या है। तो भाटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का एक गीत है भाटा सांटा, किस प्रकार का है? मनोरंजनात्मक है। और उसके साथ कौन सी है? उसके साथ लोरी है, ठीक है। अब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, लोकगीत व नृत्य तो साथ में लेते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले झुमेलो गीत की बात करते हैं। देखिए, झुमेलो गीत जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का वेदना एवं प्रेम का प्रतीक गीत है, ठीक है। कहाँ गाया जाता है झुमेलो? ये गढ़वाल में गाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र का है और वेदना व प्रेम का प्रतीक है। किसकी वेदना? नारी हृदय की वेदना, ठीक है। नारी हृदय की वेदना का वर्णन इस गीत में किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही रिलेटेड है झुमेलो नृत्य। तो देखिए, झुमेलो गीत में हमने क्या पढ़ा? झुमेलो गीत में हमने पढ़ा कि ये वेदना और प्रेम का प्रतीक है, नारी हृदय की वेदना के बारे में ये बताता है। अब झुमेलो नृत्य की बात करें तो दोनों देखिए एक ही चीज़ें हैं। अगर आप झुमेलो गाना गाते हुए डांस कर रहे हैं तो वो झुमेलो नृत्य हो गया, ठीक है। ये कैसा है? ये भी वही चीज़ है कि तत्कालिक प्रसंगों पर किया जाता है, यानी कि जो समय करंट कंडीशंस हैं, नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा कि जो नारी हृदय की वेदना है उसको बताता है, यानी कि वो अपने अंदर की जो बातें हैं वो बता रही है कि उनको कैसा लग रहा है जब वो पहली बार मायके आई है, ठीक है। तो वही इसमें के अंदर भी है कि झुमेलो नृत्य में क्या होता है, जो कन्याएं होती हैं, जो महिलाएं हैं जो पहली बार अपने मायके वापस आई हैं, तो वो इसको गाते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, झुमेलो नृत्य और झुमेलो गीत के हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। कब गाया जाता है? ये बसंत पंचमी के आसपास ये गाया जाता है, ठीक है। बसंत पंचमी से ये गाया जाता है। अब बात करते हैं बासंती गीत की। बासंती गीत की बात करें तो बसंत के आने पर गढ़वाल में गाया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो बासंती गीत ये गढ़वाल में गाया जाता है। और कब गाया जाता है? तो बसंत के आने पर ये गाया जाता है। होरी गीत नाम से ही पता चल रहा है, होली के दिन गाया जाता है होरी गीत, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे ही याद रखना है, नाम से ये रिलेटेड है। फिर है बाजूबंद नृत्य गीत। तो ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बाजूबंद नृत्य गीत किस प्रकार का गीत है? ये प्रणय नृत्य गीत है, यानी कि प्रेम प्रणय पर ये आधारित है। रवाई जौन क्षेत्र में गाया जाता है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में ये नृत्य गीत गाया जाता है। बाजूबंद नृत्य गीत यानी कि इसमें गीत भी है, बाजूबंद गीत भी है, बाजूबंद नृत्य भी है। तो ये कहाँ गाया जाता है? रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है, पेड़ों के नीचे बैठकर। देखिए, जहाँ पर ऐसे कुछ पर्टिकुलर बातें होती हैं ना, वो ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं।
पूछा जाएगा इनमें से कौन सा गीत पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, तो बाजूबंद जो नृत्य गीत है इसको गाया जाता है, नृत्य प्रधान गीत है। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका, तो इसका अन्य नाम है दुड़ा गीत, तो इसको दुड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं। तो आपको प्रश्न बन जाएगा दुड़ा नृत्य गीत का अन्य नाम क्या है, तो बाजूबंद नृत्य गीत है, जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में, और पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, एक प्रकार का प्रेम प्रणय गीत है। फिर है खुदेड़ गीत। देखिए खुदेड़ गीत की बात करें तो मायके की याद में गाया जाता है, मायके की याद में यानी कि जो जिनकी अभी अभी जो विवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा अपने मायके की याद में ये गाना गाया जाता है, तो नाम से ही दिख रहा है खुदेड़ गीत। ठीक है, चलिए अगला है चौफला गीत। चौफला गीत की बात करें तो ये प्रेम और मिलन का गीत है। ठीक है, चौफला गीत, और इसमें चारों भाव हैं, कौन कौन से, रति, हास, मनोहर और अनुयायी इसमें समाहित होते हैं, और यह भी एक नृत्य प्रधान गीत है, क्योंकि आपको पता है चौफला गीत भी है, चौफला नृत्य भी है। ठीक है, तो चौफला नृत्य के बारे में पढ़ते हैं अब, बस आपको इतना सही ध्यान रखना है। ठीक है, चौफला नृत्य भी वही है, देखिए बिहू और गरबा की श्रेणी का है ये, कई बार पेपर में प्रश्न बन चुका है। इनमें से कौन सा नृत्य जो असम का बिहू है और गुजरात का गरबा है, इसके अलावा मणिपुर का जो रास नृत्य है उसके भी ये समान है चौफला। ठीक है, श्रृंगार भाव प्रधान गीत है, और इसी नृत्य को पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने हेतु किया था। अब देखिए हमने ऊपर चौफला गीत में क्या पढ़ा कि प्रेमी मिलन की उसमें ये गाया जाता है, देखिए प्रेम एवं मिलन का गीत है, हमने यहाँ पर पढ़ा, और नीचे हम पढ़ रहे हैं नृत्य में कि पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया था, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यानी कि प्रेमी मिलन के गीत हो रहा है। ठीक है, तो बस दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चौफला नृत्य चौफला गीत एक ही है। ठीक है, करते हुए अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो फिर चौफला नृत्य हो गया। ठीक है, इसमें बल बोला जाता है कि वाद्य यंत्र का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जो हाथों की ताली इसमें बजाई जाती है, जैसे कंगन, इनकी आवाज़ें निकाल कर ही इसके ऊपर डांस किया जाता है। ठीक है, और जो पुरुष नर्तक होते हैं चौफला के उनको बोला जाता है चौफुला, और जो स्त्री होती है उनको चौफुलों बोला जाता है। इसकी अन्य शैली भी है कौन कौन सी, ठीक है, लालूड़ी, खड़ा और मयूर। तो लालूड़ी चौफला, खड़ा चौफला, मयूर चौफला, ये सब क्या है, ये चौफला नृत्य के ही शैलियाँ हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं, इनमें से कौन सा नृत्य पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था, चौफला गीत। ठीक है, चौफला नृत्य। बिहू और गरबा के समान कौन सा नृत्य है, चौफला नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुलाचार या विरुदावली गीत, तो कुलाचार व या फिर विरुदावली गीत जो है ये औजी व भद्दी जाति के लोग होते हैं, ये अपने यजमान के यहाँ जाते हैं मांगलिक अवसरों पर, और वहाँ जाके ये इस गीत को गाते हैं। ठीक है, तो जो कुलाचार या विरुदावली गीत है, ये जो औजी और भद्दी जाति के लोग होते हैं उनका ये गीत है। ठीक है, वो अपने यजमान के यहाँ जाते हैं, कोई मांगलिक अवसर जो वहाँ पर चल रहा होता है वहाँ पर जाके वो उसको गाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो अपने यजमान की जाति या वंश का गुणगान करते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर है चैती पसारा गीत, तो चैती पसारा गीत ये चैत के महीने में मनाया जाता है, चैत के महीने में गाया जाता है। औजी और भद्दी के लोग चैत के महीने में अपने यजमान के यहाँ जाकर जो गाना गाते हैं उसी को चैती पसारा गीत कहा गया है। ठीक है, और उनके साथ उनकी स्त्रियां भी जाती हैं, बस इसमें ये लिखा गया, ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, केवल आपको बस इतना रखना है कौन गाता है, केवल आपको नाम पूछ ले जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसे है ये वाला चौमासा गीत, तो अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है चौमासा गीत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिक वर्षा के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो चौमासा गीत गाया जाता है। फिर है बारामासा, तो बारामासा गीत की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है इसको, और यह एक प्रकार का क्या है, 12 महीनों के लक्षणों का इसके अंदर वर्णन किया जाता है कि कैसा मौसम है, कैसा यहाँ क्या कौन कौन से फूल खिले हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, पूरे 12 महीनों का वर्णन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो बारामासा गीत है, ये गढ़वाल क्षेत्र का है, और चौमासा गीत अधिक वर्षा के लिए ये गाया जाता है। ठीक है, फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पटगीत। पटगीत क्या है, एक उपदेशात्मक गीत है, कई बार पेपर में पूछा जाता है इनमें से कौन सा गीत उपदेशात्मक है, जिसमें उपदेश दिए जाते हैं, तो वो है पटगीत। ठीक है, फिर है चुरा गीत, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहाँ पर आपको छोटे से छोटे भी कीवर्ड्स मिलते हैं, छोटी छोटी जो हेडलाइंस होती हैं वो मिलती हैं, वो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर मिल रही है कि युवा भेड़ चरवाहों को सीख देने हेतु वृद्ध चरवाहे कौन सा गीत गाते हैं, तो वो गाते हैं चुरा गीत। ठीक है, चुरा गीत क्या है, तो इसको वृद्ध जो चरवाहे होते हैं, जो नए चरवाहा होते हैं युवा वाले, उनके लिए ये गाते हैं। ठीक है, उनको सीख देने के लिए कि कैसे चराया जाता है भेड़ों को। ठीक है, फिर है छोपती गीत। छोपती गीत की बात करें तो यह श्रृंगार प्रधान गीत है।
ठीक है, समूह में गाया जाता है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में इसको गाया जाता है। ठीक है, छोपती क्या है, यहाँ भी एक नृत्य प्रधान गीत है, क्योंकि छोपती करके एक नृत्य भी है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा संवाद प्रधान गीत है, ऊपर हमने पढ़ा श्रृंगार प्रधान गीत है, श्रृंगार प्रधान है। ठीक है, और हमने ऊपर देखा कि समूह में गाया जाता है, समूह में गाया जा रहा है तो संवाद भी है वहाँ पर, तो संवाद प्रधान गीत कौन सा है, चौपती नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चौपती क्या है, एक नृत्य प्रधान गीत है। इन वाले क्वेश्चन से देखिए जो आपके पास नृत्य भी है और जो गीत भी है, यहाँ से ज़्यादातर चांसेस ये पूछने के हैं कि इनमें से कौन सा गीत नृत्य प्रधान है। तो बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कि चौपती जो है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, चौपती गीत को भी, चौपती नृत्य को भी। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये नृत्य प्रधान गीत है। फिर है छपेली गीत, तो मेले विवाह आदि में हुड़के के साथ इसको गाया जाता है। ठीक है, हुड़के एक वाद्य यंत्र है यहाँ का। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो छपेली गीत क्या है, ये मेला विवाह आदि समारोह में इसको गाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो हुड़का बजाने वाला होता है उसको बजाता है और जो दूसरा होता है वो नाचता है उसमें। ठीक है, फिर है जागर गीत, तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा, जागर गीत पढ़े थे हमने, जो पौराणिक लोक कथाएँ होती हैं। ठीक है, रुक्मणी हरण जो हमने शुरू में देखा था। तो पौराणिक व्यक्तियों व देवताओं के जो लोक गाथाएँ होती हैं उन्हीं को जागर गीत कहा जाता है, और इसको जो गाने वाला होता है उसको जागरिया बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं चांचरी या भौनी नृत्य गीत की। तो चांचरी भी क्या है, एक नृत्य प्रधान गीत है। ठीक है, यह बसंत ऋतु की चांदनी रात में गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। प्रश्न बन जाता है कि चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है चांचरी। ठीक है, और गढ़वाल का है। कुमाऊं में इसका नाम क्या है, झोड़ा। तो कुमाऊं में इस नृत्य को झोड़ा के नाम से कहते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे सरो नृत्य हो गया, ठीक है, उसकी भी तुलना होती है ना कुमाऊं के नृत्य से, उनको आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो कुमाऊं में नाम क्या है चांचरी नृत्य का, वो है झोड़ा। अब झोड़े की भी बात कर लेते हैं, जब इसका नाम आ गया है। तो कुमाऊं में ये माघ महीने में गाया जाता है। ठीक है, किया जाता है, और समूह नृत्य गीत है, यानी कि समूह में यहाँ पे ग्रुप डांस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, झोड़ा नृत्य यह भी बसंत के आने पर होली के बाद किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और आयु का इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है, किसमें, झोड़ा नृत्य गीत में। ठीक है, तो झोड़ा क्या है, यह भी एक नृत्य प्रधान गीत है। ठीक है, चलिए, और इसमें आयु का कोई भी बंधन नहीं होता है। झोड़ा कुमाऊं में गाया जाता है, छांचरी जो चांचरी है वो गढ़वाल में गाई जाती है। ठीक है, भगनौल नृत्य गीत, भगनौल की बात करें तो कुमाऊं का अनुभूति प्रधान गीत है भगनौल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हुए मेलों में बल हुड़के और नगाड़ों पर नृत्य करते हुए गाता है। ठीक है, तो भगनौल क्या है, यह भी एक नृत्य प्रधान गीत है, इसमें गाना भी है और डांस भी है, इसलिए दोनों को मैंने आपको एक साथ यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अपने मेलों में इसको गाया जाता है और कल्पना करते हुए गाया जाता है। ठीक है, तो यह इसीलिए कि इसको क्या बोला गया है, अनुभूति प्रधान गीत बोला गया है। नृत्य गीत तो है ही, अनुभूति प्रधान गीत भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं न्योली। तो न्योली क्या है, यह भी भगनौल की ही तरह क्या है, एक अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, इसमें भी यानी कि यही चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल कल्पना करके फिर डांस किया जाता है। फिर है पवाड़ा गीत। पवाड़ा गीत जिनको हम भड़ों गीत भी बोलते हैं, जो वीर भड़ होते हैं। तो आपको पता है जो उत्तराखंड में जो वीर थे, वीरों के लिए भड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वीरों की जीवनी संबंधी ये गीत होते हैं। कुमाऊं में इनका नाम क्या है, कुमाऊं में इनको कटकू कहते हैं और गढ़वाल में इनको पवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न बन जाए कि वीरों की गाथाओं को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं में इनको कटकू कहते हैं और गढ़वाल में इनको पवाड़ा कहते हैं। ठीक है, और वीरों की जीवनी इसमें गाई जाती है। फिर है थड़िया नृत्य गीत। तो थड़िया क्या है, थड़िया भी एक नृत्य प्रधान गीत है, क्योंकि थड़िया नृत्य भी है, थड़िया गीत भी है। ठीक है, तो यह कैसा है, यह एक नृत्य प्रधान गीत है। बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक इसको गाया जाता है या डांस किया जाता है। इसके अंदर इसमें क्या होता है, स्त्रियों द्वारा लोक नायकों की गाथाएं गाई जाती हैं। तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से नृत्य गीत में स्त्रियां लोक नायकों की गाथाएं गाती हैं, तो वो है हमारा थड़िया नृत्य गीत। ठीक है, और कौन करता है इसको, तो मैक्सिमम इसको जो मतलब अधिकतर जो होता है, जो पहली बार मायके आती हैं लड़कियां, वो इसको करती हैं थड़िया गीत को। ठीक है, तो पहली बार मायके आने वाली लड़कियां अपने आंगन में बैठ के ऐसे बोला गया था उसमें कि आगे फिर वो जो लोक नायक होते हैं उनकी गाथाएं यहाँ पर गाते हैं और उसको गाते गाते डांस करते हैं। ठीक है, तो थड़िया क्या है, एक प्रकार का नृत्य प्रधान गीत है। फिर है ठुल खेल गीत। ठुल खेल गीत की बात करें तो यह
कुमाऊं में भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो आपको प्रश्न बन जाएगा कि कुमाऊं में ठुल खेल क्या है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का क्या है ये, तो ठुल खेल एक प्रकार का गीत है, ठीक है। और कब गाया जाता है ये, तो कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास इसमें इसको गाया जाता है और इसमें रामकृष्ण संबंधी जो प्रसंग होते हैं वो गाए जाते हैं या वो इसके अंदर किए जाते हैं। मैक्सिमम राम संबंधी किए जाते हैं, ठीक है, रामायण से संबंधित यहाँ पर किया जाता है। फिर है बैर नृत्य गीत। तो बैर नृत्य गीत, देखिए नृत्य गीत इसलिए लिखा है क्योंकि ये नित्य प्रधान गीत है। बैर आपके पास गीत भी है, बैर आपके पास नृत्य भी है। यह कैसा है, कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत है, यानी कि कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत है। वाद विवाद को गीतात्मक रूप में किया जाता है, यानी कि गाने की फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको किया जाता है और गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो तर्कात्मक गीत नृत्य गीत कौन सा है, बैर नृत्य गीत है, ठीक है, कुमाऊं का, यह आपको ध्यान में रखना है। पेपर में ये वाला प्रश्न काफ़ी बार बन चुका है कि बैर किस प्रकार का है, ये इनमें से कौन सा तर्क प्रधान गीत है, तो आपको देखना है बैर गीत है। फिर है हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल गीत की बात करें तो कुमाऊं का कृषि संबंधी गीत है, ये आपको सीधा प्रश्न बन जाएगा, इनमें से कौन सा कृषि संबंधी गीत है, लोकगीत है, वो है हुड़की बोल। और इसका अर्थ होता है हुड़की का कि हुड़की के साथ किया जाने वाला श्रम, ठीक है। तो हुड़की बोल गीत, इस शब्द का अर्थ है हुड़की के साथ किया जाने वाला श्रम, ठीक है, हुड़की के साथ जो काम किया जाता है उसको। इसमें क्या होता है कि जो खेत में काम कर रहे होते हैं उनमें से कोई आदमी गाना गाता है, एक लाइन गाता है और जो बाकी होते हैं वो उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सरों नृत्य। सरों नृत्य की बात करें तो गढ़वाल का युद्ध नृत्य है, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का इनमें से कौन सा गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य है, वो है सरों नृत्य। और मैक्सिमम बार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सरों नृत्य और कुमाऊं का छोलिया नृत्य। तो ये तलवार ढाल के साथ किया जाता है। आपको देखिए 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला, इनमें से कौन सा गढ़वाल का युद्ध प्रधान नृत्य है, वो है सरों। इनमें से कौन सा नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है, सरों, ठीक है। इनमें से कौन सा नृत्य गढ़वाल के सरों के समतुल्य है, ये समतुल्य है, कौन सा है, कुमाऊं का छोलिया नृत्य। और भोटिया जनजाति का जो पौना नृत्य है, ये तीनों किसके समान है, ये तीनों एक समान है, युद्ध नृत्य है तीनों के तीनों, ठीक है। पौना नृत्य भी हो गया, छोलिया नृत्य ये, और गढ़वाल का सरों नृत्य, ठीक है। यानी कि जो स्थान गढ़वाल में सरों नृत्य का है वही कुमाऊं में छोलिया नृत्य का है और वही भोटिया जनजाति में पौना नृत्य का है, ठीक है। हारुल नृत्य की बात करें तो पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है, और जौनसारी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। हारुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, जौनसारियों के द्वारा किया जाता है और इसमें एक अनिवार्य वाद्य यंत्र है, वो है रामतुला, ठीक है। तो रामतुला जो इसमें वाद्य यंत्र है जो जिसके बिना इसको नहीं किया जाता, यानी कि रामतुला अनिवार्य रूप से इसमें बजाया जाता है। फिर है बुढ़ियात लोक नृत्य, यह भी जौनसारी समाज के द्वारा किया जाता है। पांडवव्रत नृत्य या नाट्य, ये गढ़वाल क्षेत्र का है, ठीक है। तो पांडवव्रत नृत्य जो है इसमें पांडवों के जीवन के प्रसंगों पर यह आधारित होता है और विभिन्न प्रसंगों पर 20 लोक नाट्य इसके अंदर किए जाते हैं, ठीक है। नवरात्रों में किया जाता है, ढोल के 32 तालों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। कितनी तालों का प्रयोग होता है, 32 तालों का प्रयोग होता है, 32 तालों का, और नवरात्रों में किया जाता है पांडवव्रत नृत्य। फिर आता है मंडाण नृत्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंडाण नृत्य की बात करें तो इसका अन्य नाम है केदार नृत्य, ठीक है। प्रश्न बनता है इनमें से कौन सा जो गीत है, इनमें से कौन सा नाम है मंडाण नृत्य का अन्य नाम, तो वो है केदार नृत्य, ठीक है। इसमें शरीर के हर अंग का प्रयोग होता है, तो पूरे शरीर का इसके अंदर इस्तेमाल होता है और इसके करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एकाग्रता, ठीक है। तो बिना एकाग्रता के मंडाण नृत्य नहीं किया जा सकता। और नृत्य का जो अंत है वो चाली व भोर से होता है, प्रश्न पेपर में बन सकता है। इनमें से कौन सा नृत्य का अंत चाली व भोर से होता है, तो वो होती है मंडाण नृत्य, ठीक है। टिहरी और उत्तरकाशी आदि में ये गाई जाती है कि जो मैक्सिमम जो गीत हैं, जो नृत्य हैं, ये रवाई जौनपुर में ही गाए जाते हैं, ठीक है। तो मंडाण नृत्य अन्य नाम बस आपको याद रखना है केदार नृत्य है और हर अंग का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। आई थिंक जो बड़ूनी जी थे वो भी इसी नृत्य में पारंगत थे, ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। फिर है लंगवीर नृत्य, तो पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर जो नृत्य किया जाता है उसी को बोला गया है लंगवीर नृत्य। पेपर में बन सकता है प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाता है, वो है लंगवीर नृत्य। फिर है तांदी नृत्य। तांदी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं। तो तत्कालिक घटनाओं पर कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, वो है तांदी नृत्य, ठीक है।
फिर है यहाँ पर घुघुती नृत्य। घुघुती नृत्य की बात करें तो गढ़वाल में मनोरंजन के लिए बाल बालिकाओं के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। तो जो बालक बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है घुघुती नृत्य, ठीक है। गढ़वाल का है और मनोरंजन के लिए किया जाता है। भैला भैला नृत्य की बात करें तो गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर इसको किया जाता है ज़्यादातर, और जौनसारी जो जनजाति होती है वो इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। तो भैला भैला कब खेला जाता है? भैला ये दिवाली पर खेला जाता है। फिर है सिपैया नृत्य। सिपैया नृत्य की बात करें तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये नृत्य होता है, और इस नृत्य के माध्यम से जो युवा होते हैं, युवकों को सेना में जाने की प्रेरणा यहाँ पर दी जाती है या उनको मिलती है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है युवकों को सेना में जाने की प्रेरणा किस नृत्य से मिलती है? सिपैया नृत्य। फिर है रणभूत नृत्य। ये गढ़वाल क्षेत्र का है और इसी का अन्य नाम है देवता घिराना। कई बार प्रश्न बनता है देवता घिराना क्या है या किसका अन्य नाम है? तो रणभूर नृत्य का जो अन्य नाम है वो है देवता घिराना, और इसमें इस नृत्य को जो वीर गति प्राप्त होते हैं करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके सम्मान में इसको किया जाता है, ठीक है। तो वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में कौन से नृत्य किया जाता है? रणभूत नृत्य किया जाता है, और इसका अन्य नाम है देवता घिराना। फिर आ गया पवाड़ा या भड़ो नृत्य। हमने ऊपर गीत भी पढ़ा था। पवाड़े जो लोक गाथाएं होती हैं, बस उन लोक गाथाओं को गाते हुए जो नृत्य किया जाता है उन्हीं को पवाड़े नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अब वाद्य यंत्र है, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए वाद्य यंत्र की भी बात करें तो वाद्य यंत्र को भी कई सारी कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। जैसे धातु वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, चर्म वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तार वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। देखिए धातु वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? बिनाई होता है, मंजीरा। देखिए यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है, डिटेल इनकी नहीं पूछी जाती है कि आपको पूछा जाएगा मंजीरा क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके। बस आपको पूछा जाता है चिमटा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्या ये धातु है, क्या ये चर्म है, क्या ये तार है, ठीक है, इस प्रकार का। तो बिनाई हो गया, मंजीरा हो गया, ठीक है, और झांझ हो गया, करताल हो गया और चिमटा हो गया। ये सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी धातु वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। चिमटा, खजड़ी, कांसे की थाली, ये सभी जो धातु वाद्य यंत्र हैं वो हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए करताल हो गया। अब आगे है हमारा चर्म वाद्य यंत्र। चर्म वाद्य यंत्र इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? देखिए इसके अंदर हमारे आते हैं जैसे ढोल हो गया, ठीक है, नगाड़ा हो गया, तबला हो गया, डफली हो गया, ठीक है। हुड़की भी हमारा क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। डोर क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। दमाऊ हो गया, धतीमा हो गया, ये सभी क्या हैं हमारे? ये सभी जो चर्म वाद्य यंत्र हैं, यानी कि चमड़े का इसमें प्रयोग होता है। जो यूज़ है, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको ध्यान रखना है। डफली क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। ढोल, नगाड़ा, तबला, हुड़की को आपको ध्यान रखना है, और दमाऊ, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे चर्म वाद्य यंत्र हैं। अगर तार वाद्य यंत्र की बात करें तो तार कौन कौन से हैं? सारंगी है, एक तारा, दो तारा और वीणा। तो कम ही है, केवल शुरुआत के जो दो हैं धातु और चर्म, ये ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है धातु वाले, बाकी चर्म वाले भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इसके बाद तो दो दो तीन चार ही हैं, ठीक है। शुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो तुरही, ठीक है, रणसिंगा, नागफणी, शंख, मोछंग, अलगोजा। अलगोजा को बांसुरी कहा जाता है, ठीक है। मशकबीन, ये सब क्या हैं? ये शुशिर है, यानी कि इसमें फूंक मारी जाती है, ठीक है। तो शुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? वो है तुरही हो गया, रणसिंगा हो गया, ठीक है, नागफणी, शंख भी आपको पता है, शंख में भी फूंक मारी जाती है। मोछंग की बात करें तो मोछंग जो है ये पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है? तो वो कौन सा है? मोछंग है। अलगोजा हो गया, अलगोजा यानी कि बांसुरी, और मशकबीन यानी कि मशकबीन को ही बोला जाता है जो बैग पाइपर होता है ना, जो स्कॉटलैंड से आया है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है यूरोपीय वाद्य यंत्र, ठीक है। बुक में भी बताया गया है कि यह यूरोपीय वाद्य यंत्र है, स्कॉटलैंड से यह आया है। और मशकबीन यानी कि जो बैग पाइपर होता है ना, बस वही है ये, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये शुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो नाट्य कला एवं फिल्म है यहाँ की उत्तराखंड की, उनको। तो देखिए राज्य की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे पहली फिल्म थी जगवाल, जो कि 1983 में बनी थी, ठीक है। ये पहली फिल्म है उत्तराखंड की। अगर पूछा जाए उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी है, तो पहली गढ़वाली फिल्म भी यही है, ठीक है। तो देखिए दो प्रश्न है। पहला, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है? जगवाल है, ठीक है। प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है? वो भी जगवाल है, 1983 में बनती है। इसके जो निर्माता थे वो थे पारेश्वर गौड़, ठीक है। तो इसके निर्माता कौन थे? पारेश्वर गौड़ थे। और इसके अंदर जो नायक नायिकाएं थी, तो पारेश्वर गौड़ के साथ एक और नायक थे इसके अंदर, जिनका नाम रमेश मेंदोलिया था, और नायिका इसके अंदर कुसुम बिष्ट थी,
ठीक है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा सफल फिल्म जो है उत्तराखंड की अभी तक वो थी गढ़वाली, जो गढ़वाली फिल्म है वो है घर जवें, जो कि 1985 में आती है। ठीक है, ये दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल है वहाँ पर लगातार 29 हफ्ते तक ये रही थी। और इसमें जो निर्माता थे वो थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल, और जो इसके अंदर अभिनेता थे या नायक नायिकाएँ थी कौन कौन थी। इसके अंदर जो अभिनेता थे वो थे बलराज नेगी, और जो इसके अंदर एक्ट्रेस थी वो थी शांति चतुर्वेदी। ठीक है। फिर आता है उत्तराखंड के आंदोलन पर बनी फिल्म। तो इनमें से कौन सी फिल्म है जो उत्तराखंड के आंदोलन पर बनी है, वो है अनुज तेरी सौ। ठीक है, अनुज जोशी के द्वारा बनाई गई है तेरी सौ। ये किस पे बनी है, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। ठीक है, और बनाया किसने है, अनुज जोशी ने इस फिल्म को बनाया है। प्रथम कुमाऊनी फिल्म कौन सी है। पहले गढ़वाली फिल्म तो हमने देख ली, जगवाल है। ठीक है, और प्रथम कुमाऊनी कौन सी है, तो प्रथम कुमाऊनी है मेघा आ। ठीक है, और शायद यही वो फिल्म है जिसके लिए लता मंगेशकर ने भी गाना गाया है। एक बार आप इसको करेक्ट कर लेना, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनी थी। तो श्रीदेव सुमन के ऊपर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी 2007 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जौनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो जौनसार क्षेत्र की भी एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वो कहाँ कौन सी है, चालदा जात्रा। ठीक है, चालदा जात्रा जो है ये जौनसार क्षेत्र की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिर है कुर्मांचल रामलीला की शैली कौन सी है, अंतिम प्रश्न है इसका ये आज का हमारा। तो कुर्मांचलीय रामलीला जो है इसकी जो शैली है वो है अल्मोड़ा शैली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड की जो संगीत कला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप इसको एक बार दोबारा से देखिए, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। प्रॉपर नोट्स करे हैं आपको, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। केवल जहाँ पर जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे जहाँ पर हमने बोला था कि जो तर्क प्रधान गीत कौन सा है, बैर गीत है। ठीक है, कृषि प्रधान गीत कौन सा है, जो हुड़की बोल गीत था। ऐसे आपको याद रखने हैं कि जो वृद्ध भेड़ चारवाहे होते हैं वो कौन सा गीत गाते हैं, वो चुरा गीत गाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, चौमासा गीत गाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, कंफ्यूजिंग वाले ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।